Hello students, today we are discuss a topic lanolin in pharmacognosy. आज हम लैनोलिन पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। तो लैनोलिन जो होता है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आता है। ठीक है, लैनोलिन जो होती है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आती है। तो लैनोलिन में आज हम सिनोनियम्स, इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं, समान शब्द क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट, थेराप्यूटिक एफिकेसी। ठीक है, थेराप्यूटिक एफिकेसी ये चीज़ आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लैनोलिन का सिनोनियम्स देखते हैं क्या होता है। लैनोलिन का सिनोनियम्स होते हैं, सिनोनियम्स ऑफ लैनोलिन्स इज वुल फैट होता है। पहला सिनोनियम्स जो होता है वुल फैट, वुल वैक्स, हाइड्रस, वुल फैट होता है। ठीक, सिनोनियम्स मतलब इस समान शब्द, इसको और क्या कह सकते हैं, तो वुल फैट कह सकते हैं, वुल वैक्स हो गया, हाइड्रस, वुल फैट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है लैनोलिन का, तो लैनोलिन इज अ फैट लाइक सब्सटेंस obtained from the secretion of sebaceous gland of the sheep, ovis aris linin, फैमिली होती है बोविडी। ठीक है, तो लैनोलिन जो होता है ये एक फैट सब्सटेंस होता है, फैट पदार्थ होता है, और ये ऑब्टेन्ड होता है, ये पाया जाता है कहाँ से, ये शीप जो होता है, भेड़ जो होता है उसकी सिबेसियस ग्लैंड से ये पाया जाता है। और उसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है शीप का वो होता है ओविस एरिस लिनिन। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम जो होता है शीप का, भेड़ का, वो होता है ओविस एरिस लिनिन। और ये कहाँ से पाया जाता है, शीप की सिबेसियस ग्लैंड से ये प्राप्त होता है। ठीक, फैमिली की बात करते हैं, फैमिली जो इसकी होती है वो होती है बोविडी। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, लैनोलिन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया। लैनोलिन जो होता है ये मैन्युफैक्चर, इसका जो निर्माण होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग उसकी होती है कहाँ पे होती है, ऑस्ट्रेलिया में ये होती है, यूएसए में होता है और इंडिया में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला होता है हमारा कलर की, मतलब किस कलर क्या होता है इसका, तो वाइटिश येलो कलर जो इसका होता है वो होता है वाइटिश येलो कलर का होता है। ठीक है, लैनोलिन का जो कलर होता है वो होता है वाइटिश येलो कलर का। ऑर्डर, स्मेल कैसी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट क्या होता है, इसका टेस्ट ब्लैंड होता है। टेस्ट जो होता है वो ब्लैंड होता है। ब्लैंड का मतलब होता है कि हल्का, इसका जैसे कि टेस्ट करते हैं तो हल्का होता है, ब्लैंड होता है, हल्का स्वाद आता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट लाइक मास। ठीक है, इट सेपरेट्स इनटू 2 लेयर व्हेन हीटेड ऑन अ वाटर बाथ। इसमें क्या होता है कि फाउंड, ये जो होता है पाया जाता है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट, ये जो होता है ऑइंटमेंट की तरह फाउंड होता है, ऑइंटमेंट की तरह ये पाया जाता है। ठीक है, ऑइंटमेंट जो होता है उसकी तरह उस फॉर्म में ये पाया जाता है। और इट सेपरेट्स इनटू 2 लेयर, ये जो होता है अलग हो जाता है 2 लेयर में जब इसको गर्म किया जाता है। व्हेन हीटेड ऑन अ वाटर बाथ, जब वाटर बाथ पे लैनोलिन को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये 2 सेपरेट्स लेयर, 2 लेयर बन जाती है, 2 लेयर में सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब होता है कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में ये नहीं घुलता है, वाटर में घुलनशील नहीं है, वाटर में नहीं घुलेगा ये। उसके बाद सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड सॉल्वेंट ईथर। सॉल्युबल ये घुलनशील होता है, किस में मिल जाता है, ये डिजॉल्व हो जाता है, क्लोरोफॉर्म में घुल जाता है, और सॉल्वेंट ईथर में ये घुलनशील होता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, पहला पॉइंट है हमारा द ईस्टर एंड पॉली ईस्टर ऑफ 33 एल्कोहल्स एंड 36 फैटी एसिड टुगेदर मेक अप अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ लैनोलिन। इसका क्या मतलब होता है कि द ईस्टर
and polyester, the ester and polyester of 33 alcohols and 36 फैटी एसिड। मतलब कि इसका ये जो होता है लैनोलिन जो होता है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाता है, एक मिश्रण बनाता है। उसमें ईस्टर मौजूद होता है और पॉली ईस्टर मौजूद होता है। ठीक है, इसका एक मिश्रण होता है, उसमें 33 अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं एंड 36 फैटी एसिड उसमें मौजूद होते हैं। ठीक, लैनोलिन का जो मिक्सचर होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ईस्टर और पॉली ईस्टर का, उसमें 33 अल्कोहल मौजूद होते हैं एंड 36 फैटी एसिड उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैनोलिन कंटेन्स ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आइसो कोलेस्ट्रॉल विथ कोलेस्ट्रॉल एंड आइसो कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद विथ कैनियोबिक ओलिक एंड माइस्टिक एसिड। इसमें क्या होता है कि लैनोलिन जो होता है वो कंटेन करता है, लैनोलिन में पाए जाते हैं ईस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं, उसमें आइसो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, कैनियोबिक एसिड पाया जाता है, ओलाइक एसिड पाया जाता है और मैरिस्टिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है, इट इज़ ऑल्सो कंटेन पैल्मेटिक एसिड, लिग्नोसेरिक एसिड एंड लैनोपैल्मेटिक एसिड। इसमें क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो कंटेन, इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें पैल्मेटिक एसिड भी मौजूद होता है, लिग्नोसेरिक एसिड भी इसमें पाया जाता है और लैनोपैल्मेटिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल टेस्ट, लैनोलिन का केमिकल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अराउंड 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रस लैनोलिन इज डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म। क्या होता है कि 0.5 ग्राम लैनोलिन को जो होता है उसको डिज़ोल्व मिलाया जाता है, इसको मिलाया जाता है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, 0.5 ग्राम लैनोलिन लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म से उसको क्लोरोफॉर्म से मिलाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, टू द रिजल्टेंट मिक्सचर, उसके बाद उस मिक्सचर को 1 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड। उसके बाद उस मिक्सचर को 1 ml, उस मिक्सचर में 1 ml एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं और 2 ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, अ डीप ग्रीन कलर डेवलप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद अ डीप ग्रीन कलर जो होता है वो डेवलप होता है और उसका प्रेजेंस उसके मौजूद होता है, प्रेजेंस संकेत करता है कि प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें प्रेजेंस होता है। ठीक, ये होता है लैनोलिन का केमिकल टेस्ट। क्या होता है इसमें कि 0.5 ग्राम लैनोलिन लेते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म से डिज़ोल्व करते हैं, क्लोरोफॉर्म से मिलाते हैं। उसके बाद उस मिक्सचर में 1 ml एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, 2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाया जाता है। उसके बाद वो जो होता है ग्रीन कलर डेवलप करता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रेजेंस होता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट हेडिंग है हमारी थेराप्यूटिक एफिकेसी, कि इसके यूज़ क्या है, लैनोलिन का यूज़ क्या होता है थेराप्यूटिक में। तो पहला होता है, इट इज़ अप्लाइड टॉपिकली फॉर ट्रीटिंग और प्रिवेंटिंग ड्राई स्किन, ईचिंग और अदर स्किन इरिटेशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अप्लाइड टॉपिकली, ये जो होता है हमारी स्किन के ऊपर स्किन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर ही ऊपर टॉपिकल एरिया पे अप्लाई होता है। उसके बाद क्या करता है, फॉर ट्रीट करता है, सही करता है, ट्रीटिंग करता है, ट्रीटमेंट करता है और प्रिवेंटिंग सुरक्षा करता है ड्राई स्किन, सूखी स्किन की, ईचिंग जो खुजली हो जाती है उसमें इसका यूज होता है, और अदर स्किन इरिटेशन, और जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है अदर किसी भी तरह की, उसमें भी लैनोलिन का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन इमोलियन प्रॉपर्टी। इसका यूज़ जो होता है इमोलियन प्रॉपर्टी में होता है। इमोलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि जैसे कोई क्रीम होती है तो उसका जो जैसे कि वो स्मूथिंग और सूथिंग एजेंट में होती है। उसकी जो क्रीम की कैपेसिटी जो होती है स्मूथ होती है, वो चीज़ जो होती है वो इमोलियन प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो लैनोलिन का जो यूज होता है वो स्किन के टॉपिकल सरफेस पे होता है टू प्रिवेंट द स्किन प्रॉब्लम। स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी सुरक्षा करता है, उसको ट्रीट करता है। तो आपका लैनोलिन टॉपिक जो होता है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक क्लास, थैंक यू।